Hi students, the topic of this video lecture is fatty acid oxidation. What is the definition of fatty acid oxidation? It is a pathway for catabolism of fatty acids. Catabolism or the breakdown of fatty acid is referred to as the beta oxidation pathway because oxidation occur at the beta carbon. This is a structure of a fatty acid. Fatty acid का जो कार्बन नंबर 1 है उससे जो नेक्स्ट कार्बन होता है उसको कहते हैं अल्फ़ा कार्बन, उससे जो नेक्स्ट कार्बन होता है उसे कहते हैं बीटा कार्बन। सो ये एक 16 कार्बन की चेन है जिसमें एक अदर डबल बॉन्ड भी है, अल्फ़ा और बीटा कार्बन भी है, और ये जो बीटा कार्बन है यहाँ पे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है। अब ये फैटी एसिड जो कैटाबॉलिज्म है वो क्यों की जाती है? एज़ वी नो कि हमारी बॉडी में जो फैट्स हैं वो ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में एडिपोज टिश्यू में स्टोर होता है। सो जब कभी ऐसी सूरत हाल हो जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स कम हो जाएं या फास्टिंग या रोज़े रखना या इस तरह की एक्सरसाइज या इन एनी केस जब कार्बोहाइड्रेट के जो सोर्सेज हैं वो या कम हो जाएं तो उस केस में फ़ैट्स को यूटिलाइज़ किया जाता है। जब फ़ैट्स को यूटिलाइज़ किया जाता है तो इसका मतलब है ट्राइग्लिसराइड को ब्रेक डाउन करना पड़ता है। जब वो ब्रेक डाउन होता है तो दो हिस्सों में कन्वर्ट होता है, एक होता है ग्लिसरॉल और एक होता है फैटी एसिड में। जो ग्लिसरॉल है वो ग्लाइकोलिसिस के पाथवे में चला जाता है और जो हमारे पास फैटी एसिड है इसकी कैटाबॉलिज्म होती है और ये कैटाबॉलिज्म के एंड में जो है वो एसिटाइल को ए बनता है। वो एसिटाइल को ए फिर टीसीए साइकिल में जाके जो प्रोड्यूस करता है NADH और FADH2 और जो कि बाद में जाके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाके ATP प्रोड्यूस करते हैं। सो एक ये होल प्रोसेस है, ये किस तरह से होता है और इसके क्या स्टेप्स हैं ये आज हम देखेंगे। Triglycerides are the most abundant dietary lipids. Each triglycerol has a glycerol backbone to which are the esterified 3 fatty acid. We know कि ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड मिलकर ट्राइग्लिसरॉल बनाते हैं या ट्राइग्लिसराइड बनाते हैं। सो ये एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है जो ब्लैक में नज़र आ रहा है और इसके साथ 3 फैटी एसिड अटैच है। सो जब भी ट्राइग्लिसरॉल जो है ब्रेक डाउन होगा तो 3 फैटी एसिड निकलेंगे और एक जो है वो ग्लिसरॉल निकलेगा। सो इन एडिपोज टिश्यू लाइपेजेस हाइड्रोलाइज द ट्राइग्लिसरॉल्स yielding glycerol and 3 fatty acid. Free fatty acids are transported in the blood bound to albumin, a plasma protein produced by the liver. सो ये जब फैटी एसिड ब्रेक डाउन होता है तो उसको लिवर तक कैसे पहुंचाया जाता है, क्योंकि ब्लड में ये ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता, तो जब तक इसको एल्ब्यूमिन के साथ अटैच करके लेके जाया जाता है लिवर में। जैसे एक गाड़ी जो है पिक करती है, इसी तरह एल्ब्यूमिन भी एक कार की तरह होता है जो कि फैटी एसिड को जो भी एडिपोज टिश्यूज़ हैं या जो भी हैं उनको ब्लड से लेकर लिवर तक पहुंचाता है। सो ये जो ब्रेन है, ये जो RBCs हैं, इनमें फैटी एसिड ऑक्सीडेशन का पाथवे नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इन दोनों में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं प्रेजेंट। सो इसका मतलब है कि माइटोकॉन्ड्रिया का होना बहुत ज़रूरी है फॉर द फैटी एसिड ऑक्सीडेशन पाथवे। सो सारा प्रोसीजर माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, तो हम देख लेते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा कैसे। सो माइटोकॉन्ड्रिया की ये एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और ये एक इनर मेम्ब्रेन होती है और इसके जो अंदर होता है उसको कहते हैं मैट्रिक्स। अब होता ये है कि ये जो एसाइल को है या जो फैटी एसिड है इसको फैटी एसिड को यहाँ से एंटर होना पड़ता है, फिर इस मेम्ब्रेन से गुजर के मैट्रिक्स में आना पड़ता है। तो ये डायरेक्टली इतनी आसानी से नहीं आ सकता, इसको कुछ स्टेप से गुजर कर आउटर इनर मेम्ब्रेन क्रॉस करके मैट्रिक्स में जाना पड़ता है, डायरेक्टली एंटर नहीं हो सकता। Fatty acid beta oxidation of fatty acid is considered to occur in the mitochondrial matrix. Fatty acid must enter the matrix to be oxidized. So oxidation के लिए इसको matrix में must enter होना है. So the first step कि जिसमें fatty acid को mitochondria को enter होना है, फैटी एसिड मस्ट बी कन्वर्टेड टू एसाइल कोए। हमारे पास फैटी एसिड लिवर में जो पहुंच चुका था, इसको आउटर मेम्ब्रेन को क्रॉस करना है सबसे पहले। अब जब ये आउटर मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, ये जो फैटी एसिड है, ये फैटी एसिड खुद से नहीं जा सकता जब तक इसके साथ को ए अटैच नहीं होगा। जब फैटी एसिड के साथ को ए अटैच हो जाएगा, इसकी ये बन जाएगा एसाइल को ए। सो अब इसका नाम फैटी एसिड से एसाइल को ए हो गया है। सो अब ये जब एसाइल को ए बन गया तो
ये किसने बनाया? एसाइल कोए सिंथेज ऑफ outer membranes catalyze the activation of long chain fatty acid by attaching them with the CoA. So ये वाला एंजाइम क्या करेगा? फैटी एसिड के साथ CoA को अटैच करेगा और बना देगा एसाइल CoA. दिस इज ATP डिपेंडेंट प्रोसेस और एसाइल CoA इज परमिएबल टू आउटर मेम्ब्रेन. अब एक पहला स्टेप क्रॉस हो गया. वो कौन सा स्टेप था? आउटर मेम्ब्रेन का. यानी ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, यहाँ फैटी एसिड बाहर पड़ा हुआ था. जब तक ये इसके साथ CoA अटैच नहीं होगा तब तक ये वाली आउटर मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं होगी. सो एसाइल CoA कैन क्रॉस द आउटर मेम्ब्रेन बट कैन नॉट क्रॉस द इनर मेम्ब्रेन. इसको क्रॉस नहीं कर सकता. अब इसको कैसे हमने क्रॉस करवाना है? सो ये तो समरी है इस प्रोसेस की कि फैटी एसिड, क्योंकि ATP डिपेंडेंट प्रोसेस है तो ATP होगा और ये CoA एंजाइम है. अब ये जब सब रिएक्शन होगा तो एसाइल CoA बनेगा और ये जो एसाइल CoA है आउटर मेम्ब्रेन को क्रॉस कर देगा. अब ये जब इनर मेम्ब्रेन को कैसे क्रॉस करेगा? फैटी एसाइल CoA फॉर्म्ड आउटसाइड कैन pass through the outer mitochondrial membrane but cannot penetrate the inner membrane. Transfer of fatty acid across the inner membrane involve the carnitine. अब ये जो सेकंड स्टेप है उसको क्रॉस करने के लिए हमें कार्निटीन की ज़रूरत है. कार्निटीन का क्या फंक्शन है हम अभी देख लेते हैं. और कुछ एंजाइम्स की भी ज़रूरत है. कार्निटीन पाल्मिटॉइल ट्रांसफरेजेस कैटलाइज दिस प्रोसेस. ये CPTs भी कहते हैं. कार्निटीन पाल्मिटॉइल ट्रांसफरेजेस. So carnitine mediated transfer of the fatty acid into mitochondrial matrix is two step. Mitochondrial matrix में जाने के लिए 2 स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे. सबसे पहला स्टेप क्या होगा ये हम इस पिक्चर में देख लेते हैं. ये जो हमने अभी पहले बनाया था एसाइल CoA, इसने क्रॉस कर दिया आउटर मेम्ब्रेन. अभी आउटर मेम्ब्रेन में अब ये जाना चाहता है इनर मेम्ब्रेन में और इनर मेम्ब्रेन को क्रॉस करना चाहता है बट ये क्रॉस नहीं कर सकता. अब इस को क्रॉस करने के लिए होगा क्या कि ये जो CPT1 है इसने क्या करना है? इसने कार्निटीन को इसके साथ अटैच कराना है CoA को हटा के. अब CoA हट जाएगा तो इसके साथ क्या लग जाएगा? एसाइल कार्निटीन. तो ये एसाइल कार्निटीन बन जाएगा. जब ये एसाइल कार्निटीन बन गया तो अब ये इनर मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है. जब ये इनर मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएगा तो यहाँ पे ये पहुँच जाएगा एसाइल कार्निटीन. अब यहाँ पर तो ये पहुँच चुका है. अब इसका काम था सिर्फ इनर मेम्ब्रेन को क्रॉस कराना. अब दोबारा से हमें चाहिए कि हम एक ओरिजिनल जो मॉलिक्यूल है हम उसको आगे लेकर चलें. तो अब ये जो एसाइल कार्निटीन है, ये जो CPT2 है, ये क्या करेगा कि कार्निटीन को ले लेगा और इसके साथ दोबारा से CoA को अटैच करा देगा. अब ये क्या बन जाएगा हमारे पास? एसाइल CoA. तो क्या हुआ था? यहाँ से CPT1 ने CoA को हटा के कार्निटीन लगाया था, लेकिन CPT2 क्या करेगा? दोबारा से कार्निटीन को हटाकर CoA लगा देगा. सो ओरिजिनल मॉलिक्यूल हमारा बन जाएगा. CPT1 an enzyme on the outer membrane transfer a fatty acid from CoA to carnitine. सो फैटी एसिड अब कार्निटीन के साथ अटैच हो जाएगा. अब CPT2 क्या करेगा? ये an enzyme within matrix transfer the fatty acid from carnitine to CoA. अब ये CoA के पास दोबारा भेज देगा. द फैटी एसिड इज़ नाउ अटैच टू CoA इन द मैट्रिक्स. अब मैट्रिक्स में वही पुराना वाला एसाइल CoA बन चुका है. अब हम बीटा ऑक्सीडेशन पाथवे के एक्चुअल स्टेप पे चलेंगे. वो फर्स्ट स्टेप क्या है? ये हमारे पास एसाइल CoA है जो हमने मैट्रिक्स में पहुंचा दिया है. अब फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि फैटी एसाइल CoA को जो है इनॉइल CoA में चेंज होना है. अब वो कैसे होगा? इनॉइल CoA में ये जो इन का वर्ड है ये डबल बॉन्ड की वजह से है. ये जो इनॉइल CoA इसको कहते हैं. सो ये है एसाइल CoA, ये है इनॉइल CoA. सो अब इसमें कन्वर्ट होने के लिए कौन सा एंजाइम हमें चाहिए? एसाइल CoA डिहाइड्रोजनेज. सो हमें ये पता होना चाहिए कि जहाँ पर डिहाइड्रोजनेज एंजाइम आता है वहाँ पर या तो साथ में NADH आता है या फिर FAD. सो इस केस में वो FADH2 बन रहा है. सो विच इज़ द एंजाइम? एसाइल CoA है. डिहाइड्रोजनेज जो है वो फैटी एसाइल CoA को इनॉइल CoA में चेंज करता है. और जो एंजाइम की जो ये वाली प्रोडक्ट है वो है FAD को FADH2 में कन्वर्ट करना. सो एक FADH2 यहाँ बन जाएगा. फर्स्ट स्टेप इज एसाइल CoA डिहाइड्रोजनेज कैटलाइज द ऑक्सीडेशन ऑफ एसाइल CoA टू प्रोड्यूस अ डबल बॉन्ड
बिटवीन कार्बन नंबर 2 एंड 3 टू फॉर्म इनॉयल कोए। सो इसमें क्या होगा कि ये जो कार्बन नंबर 2 है, ये जो कार्बन नंबर 3 है, इन दोनों के दरमियान क्या होगा, एक डबल बॉन्ड बन जाएगा। सो क्या होगा, फिर वो बन जाएगा FAD विल बी ऑक्सीडाइज टू FADH2। सो अगर हम इसको थोड़ा सा गौर से देखें तो यहाँ पर पहले इन दोनों के पास 4 हाइड्रोजन एटम्स थे, अब इन दोनों के पास 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं। अब ये 2 हाइड्रोजन एटम्स कहाँ गए, ये यहाँ चले गए, तो ये क्या बन गया, FADH2। अब यहाँ पर क्या हो गया, डबल बॉन्ड बन गया। अब हम लेकर चलते हैं इनॉयल कोए को अगले स्टेप में। अभी जो इनॉयल कोए है, इसको अब बनाना है बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोए में। हर जगह पे कोए ज़रूर अटैच है, बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोए। इसमें चेंज करने के लिए कौन सा एंजाइम आएगा, इनॉयल कोए हाइड्रेटेज। अभी जो हाइड्रेटेज है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं हाइड्रेशन है, कहीं ना कहीं वाटर ऐड हो रहा है। सो वाटर की एडिशन की वजह से ये जो यहाँ पर हमारे पास ये वाला कार्बन है, अगर हम इसको देखें, यहाँ पर पहले एक हाइड्रोजन अटैच था, अब यहाँ पर एक OH आ गया है, और इस वाले कार्बन के पास एक हाइड्रोजन था, अब यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आ गए। इसका मतलब है कि ये हाइड्रोजन और ये OH कहाँ से आया, ये वाटर से आया है। सो इनॉयल कोए हाइड्रेटेज विल यूज़ द वाटर एंड कन्वर्ट द इनॉयल कोए टू बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोए। स्टेप 3 इज़, जो हमने बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोए बनाया है, इसको अब हमने कन्वर्ट करना है बीटा कीटो एसाइल कोए में। वो कौन करेगा, हाइड्रोक्सी एसाइल कोए डिहाइड्रोजनेज। अब यहाँ पे भी डिहाइड्रोजनेज आया, तो इसका मतलब है अब यहाँ पे NADH बनेगा, NADH बनेगा। और अगर हम इस मॉलिक्यूल को गौर से देखें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर से हमारे पास एक हाइड्रोजन ये गया है और एक हाइड्रोजन ये चला गया है। अब ये दोनों हाइड्रोजन कहाँ आ गए, यहाँ आ गए इनके पास। ये पहले NAD था, अब ये बन गया NADH प्लस H+। सो अब ये है किस में चेंज हो गया, बीटा कीटो एसाइल कोए। सो अब नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा कि जो बीटा एसाइल कीटो एसाइल कोए है, उसको हमने लेकर चलना है। बीटा कीटो एसाइल कोए को अब 2 हिस्सों में कन्वर्ट होना पड़ेगा, ये लास्ट स्टेप है। बीटा कीटो एसाइल कोए कौन सा एंजाइम आएगा, वो है थायोलेज एंजाइम। थायोलेज एंजाइम क्या करेगा, इसको यहाँ से ब्रेक डाउन करेगा, यानी ये जो हमारे पास ये वाला कार्बन है, यहाँ से क्या होगा, ब्रेक डाउन होगी, और यहाँ पर ये जो कोए है यहाँ पे अटैच हो जाएगा, और ये जो वाला है ये हमारे पास एसिटाइल कोए में चेंज हो जाएगा। अब जब ये ब्रेक डाउन होता है तो हम देखें ओरिजिनल मॉलिक्यूल ये था, अब इसमें से 2 कार्बन वाला मॉलिक्यूल जा चुका है। सो अगर हमारे पास इनिशियली 16 कार्बन जो हम लेकर आए थे, उसमें से 2 माइनस हो गए, पीछे 14 कार्बन रह गया है। तो अब ये जो मॉलिक्यूल होगा हमारे पास 2 कार्बन शॉर्टर होगा, तो ये अब 14 कार्बन का होगा। अब ये नेक्स्ट साइकिल में जब जाएगा तो फिर से एक एसिटाइल कोए बनेगा, तो ये 12 कार्बन का हमारे पास मॉलिक्यूल। इस तरह करते करते जितने भी साइकिल्स चलेंगे उनके बाद एंड पे एसिटाइल कोए फुली फैटी एसाइल कोए जो है ब्रेक डाउन हो जाएगा। थायोलेज क्लीव द कैटालाइज क्लेवेज अटैक द अल्फा एंड बीटा कीटो कार्बन। Acetyl CoA is released, leaving the fatty acid in thioester linkage to the CoA fatty acyl CoA, जो कि 2 कार्बन लेस होगा। ये थायोएस्टर लिंकेज कहते हैं, जहाँ पे एक कार्बन के इस साइड पे भी R ग्रुप हो, इस साइड पे भी। सो समरी हमारे पास क्या है, समरी में आता है कि हमने इनिशियली फैटी एसाइल कोए लिया था, एक FAD यूज़ किया, एक NAD+ यूज़ किया और एक कोएंजाइम यूज़ किया। हमारे पास बना क्या, एक फैटी एसाइल कोए बना जो कि 2 कार्बन लेस था, एक FADH2 बना, एक NADH प्लस H+ बना, और एक एंड पे एसिटाइल कोए बना। द बीटा ऑक्सीडेशन पाथवे साइक्लिक है। द प्रोडक्ट 2 कार्बन शॉर्टर इज़ द इनपुट टू अनदर राउंड ऑफ पाथवे, यानी जो कार्बन हमारे पास जो हमारे पास मॉलिक्यूल बनेगा जो कि 2 कार्बन लेस होगा, वो अगले पाथवे में एंटर हो जाएगा। अब ये जो NADH और FADH2 प्रोड्यूस हुई, ये कहाँ जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएंगे और वहाँ ATP प्रोड्यूस करेंगे। और जो हमारे पास एसिटाइल कोए बनेगा, ये भी हमारे पास क्रेब्स साइकिल में जाकर NADH FADH2 और फिर ATP बनाएगा। फैटी एसिड ऑक्सीडेशन इज़ द मेजर सोर्स ऑफ सेल ATP। सो ये हमारे पास जो है वो एक समरी है जिसमें ये फैटी एसिड लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड है,
और इसके बाद यहाँ पे ये फैटी एसाइल कोए में चेंज हो रहा है। ये फैटी एसाइल कोए देन इनॉइल कोए में चेंज हो रहा है यूजिंग द एसाइल कोए डिहाइड्रोजनेज। यहाँ FATH2 बन रहा है। इनॉइल कोए बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोए में बन रहा है। एंजाइम है इनॉइल कोए हाइड्रेटेज, वाटर को यूज़ करते हुए हमारे पास बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोए बनाएगा। फिर बीटा हाइड्रोक्सीसाइल कोए से बीटा कीटोसाइल कोए बनेगा और जो एंजाइम इन्वॉल्व होगा वो बीटा कीटो हाइड्रोक्सीसाइल कोए डिहाइड्रोजनेज है। जब ये डिहाइड्रोजनेज है यहाँ पे NADH बनेगा। बीटा कीटोसाइल कोए की ब्रेकडाउन होगी दो हिस्सों में, एक एसिटाइल कोए और एक 14 कार्बन का मॉलिक्यूल बनेगा और ये चला जाएगा क्रेब्स साइकिल में और फिर ATP प्रोड्यूस करेगा। एंड थैंक्स, दिस वाज इट फ्रॉम दिस लेक्चर।